श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम शनिश्चराय नमः। भक्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं शनि प्रदोष व्रत की अद्भुत गाथा। प्रदोष व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रखा जाता है, लेकिन जब यह व्रत शनिवार को पड़ता है तो इसका संबंध सीधे सीधे शनि देव से जुड़ जाता है। मान्यता है कि शनि देव स्वयं भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं और उनकी कृपा शिव भक्तों पर सदा बनी रहती है। इस व्रत की कथा केवल पौराणिक नहीं बल्कि जीवन के गहन सत्य और प्रेरणाओं से भरी हुई है। यह कथा हमें यही सिखाती है कि धैर्य, भक्ति और सत्कर्म से असंभव भी संभव हो जाता है। तो आइए भक्तों, सुनते हैं शनि प्रदोष व्रत की महिमा और कथा। प्राचीन समय में एक नगर था जहाँ लोग दुखों से व्याकुल रहते थे। पापाचार और अधर्म के कारण वहाँ के निवासियों का जीवन संकटों से भरा हुआ था। उसी नगर में एक गरीब ब्राह्मण भी रहता था। वह सच्चा भक्त था, लेकिन दरिद्रता से पीड़ित था। उसके जीवन में धन संपत्ति, सुख सुविधा कुछ भी नहीं थी। फिर भी उसका विश्वास भगवान शिव पर अटूट था। एक दिन उसने संकल्प किया कि चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, वह त्रयोदशी तिथि पर उपवास करेगा और भगवान शिव का प्रदोष व्रत करेगा। संयोगवश उस दिन शनिवार था, इसलिए वह व्रत शनि प्रदोष व्रत था। ब्राह्मण के पास पूजा के लिए कुछ भी ना था, ना पुष्प, ना धूप, ना दीपक, ना ही कोई भोग। लेकिन उसका मन इतना निर्मल था कि उसने अपने घर की झोपड़ी से मिट्टी उठाकर शिवलिंग का निर्माण किया। नदी से गंगा जल जैसा शुद्ध जल लाकर उस मिट्टी के शिवलिंग को स्नान करवाया, बेलपत्र चढ़ाए और पूरी श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का जप किया। भक्ति की शक्ति इतनी प्रबल थी कि उसकी साधना सीधे कैलाश पर्वत पहुंच गई। शिवजी ने देखा कि ब्राह्मण के पास साधन नहीं है, पर भक्ति में कोई कमी नहीं है। शिवजी प्रसन्न हुए और उनके साथ शनि देव भी वहां प्रकट हुए। शनि देव ने कहा, हे प्रभु, यह भक्त दरिद्र है, लेकिन हृदय से सच्चा और निष्कलुष है। इसने श्रद्धा से शनि प्रदोष व्रत किया है। कृपया कर इसे धन, सुख और समृद्धि प्रदान करें। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे शनिदेव, आप धर्म के दंड अधिकारी हैं और आप ही किसी के कर्मों का फल देते हैं। आप इसकी दरिद्रता और कष्ट हर लीजिए। शनिदेव ने ब्राह्मण को आशीर्वाद प्रदान किया और वह उस ब्राह्मण के पास प्रकट होकर बोले, वत्स, आज से तेरे जीवन की दरिद्रता समाप्त होती है। तू सुख, वैभव और सम्मान पाएगा और जो भक्त शनि प्रदोष व्रत करेगा उसे भी मेरी और भगवान शिव की संयुक्त कृपा प्राप्त होगी। भक्तों, इसी प्रकार एक और कथा का विस्तार मैं बताती हूँ। एक और कथा के अनुसार अवंतीपुरी में राजा चंद्रसेन बड़े शिव भक्त थे। वे नित्य प्रदोष व्रत किया करते थे। उनकी भक्ति देखकर शत्रु राज्य के राजा उनसे ईर्ष्या करने लगे और उन्होंने अवंतीपुर पर आक्रमण कर दिया। युद्ध की स्थिति देखकर राजा चंद्रसेन ने भगवान शिव का आह्वान किया और प्रदोष व्रत का अनुष्ठान किया। संयोगवश यह शनिवार का दिन था। शिवजी उनके समक्ष प्रकट हुए। शनिदेव को आदेश दिया कि वे राजा चंद्रसेन की रक्षा करें। शनिदेव ने शत्रु सेना पर अपना प्रभाव डाला। शत्रु राजा अंधेरे में एक दूसरे से लड़ने लगे और उनकी विशाल सेना पराजित हो गई। राजा चंद्रसेन की विजय हुई और उनका राज्य सुरक्षित हो गया। एक दृष्टांत यह भी है कि कहा जाता है, एक व्यापारी जो कर्ज में डूबा हुआ था, उसने भी शनिवार का प्रदोष व्रत रखा था। उसने भगवान शिव का पूजन किया और साथ ही साथ शनिदेव से प्रार्थना की। कुछ ही समय पश्चात उसका व्यापार बढ़ने लगा, कर्ज से मुक्त हो गया और परिवार में खुशहाली, सुख समृद्धि लौट आई। यह प्रसंग दर्शाता है कि शनि प्रदोष व्रत केवल शनि की पीड़ा मिटाता ही नहीं, बल्कि जीवन में धन, स्वास्थ्य और शांति भी लाता है। भक्तों, भक्ति में साधना की नहीं, श्रद्धा और भाव की आवश्यकता होती है। शनि प्रदोष व्रत शिवजी और शनिदेव दोनों को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। यह व्रत कठिनाइयों, शनि दोष, पाप कर्मों से मुक्ति के लिए अत्यंत उत्तम है। यह प्रदोष व्रत राजा से लेकर गरीब तक हर किसी के लिए समान फलदायी है। भक्तों, शनि प्रदोष व्रत की यह कथा हमें यही सिखाती है, चाहे हमारे जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना हो, यदि हम श्रद्धा और भक्ति से भगवान शिव
और शनि देव का पूजन करेंगे तो जीवन की सभी बाधाएं दूर होंगी। यह व्रत हमें पाप से मुक्त कराता है, शनि दोष से बचाता है और सुख समृद्धि धन एवं दीर्घायु प्रदान करता है। इसलिए जो भी भक्त शनिवारी प्रदोष व्रत करता है और भक्ति और श्रद्धा से भगवान शिव और शनिदेव का नाम लेता है, भगवान शिव और शनिदेव की कृपा उन पर बनी रहती है। आइए हम भी इस व्रत को अपने जीवन में अपनाएं और अपने घर परिवार में शांति, समृद्धि और मंगल लाएं। ओम नमः शिवाय। ओम शनिश्चराय नमः। भक्तों, आशा करती हूँ आज सुनाई गई धार्मिक कथा आप सभी को पसंद आई होगी। इसी प्रकार की धार्मिक कथाओं को सुनने के लिए आपके अपने चैनल दिशा स्पिरिचुअल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट में हर हर महादेव लिखें।